हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप यूज ऑफ हैड टू। तो दोस्तों हैड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पास्ट समय में यानी बीते हुए समय में कोई काम करने में होने वाली बाध्यता और आवश्यकता को बतलाने के लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा करना पड़ा, पड़ी, पड़ता था, होता था, ना था, नी थी। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा करना पड़ा, पड़ी या पड़ता था, होता था, ना था और नी थी। यही रहेगा हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यही होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, मुझे कल बाजार जाना था, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर यही होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसे पैदल जाना स्कूल पड़ता था, मुझे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो क्या होगा इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे आई, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग करना। आई हैड टू, अब चाहिए क्या वर्ब V1 यानी जाना। तो क्या होगा आई हैड टू गो टू ए स्कूल, गो टू ए स्कूल ऑन फुट। पैदल का क्या होगा स्पेलिंग, ऑन फुट, ऑन फुट। तो दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैड टू गो टू ए स्कूल ऑन फुट, आई हैड टू गो टू ए स्कूल ऑन फुट, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल बाजार जाना था, मुझे कल बाजार जाना था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे आई हैड टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट यस्टरडे, गो टू मार्केट यस्टरडे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे सी हैड टू लीव, सी हैड टू लीव हर जॉब, सी हैड टू लीव हर जॉब। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सी हैड टू लीव हर जॉब, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है रितिका को अपनी कार बेचनी पड़ी, रितिका को अपनी कार बेचनी पड़ी। दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे रितिका हैड टू सेल हिज नहीं होगा हर, सेल हर कार। दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा रितिका हैड टू सेल हर कार, रितिका को अपनी कार बेचनी पड़ी। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सुबह से शाम तक रिक्शा चलाना पड़ता था, मुझे सुबह से शाम तक रिक्शा चलाना पड़ता था। दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे आई हैड टू पुल द रिक्शा, आई हैड टू पुल द रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैड टू पुल द रिक्शा, आई हैड टू पुल द रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग था, मुझे सुबह से शाम तक रिक्शा चलाना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वहां ठहरना था, मुझे वहां ठहरना था। दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे आई हैड टू स्टे वहां, देयर। तो क्या होगा आई हैड टू स्टे देयर। दोस्तों आप इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं आई हैड टू स्टे देयर, मुझे वहां ठहरना था। दोस्तों तो अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट टू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार है मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी, मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी, उसे अपना कार नहीं बेचना पड़ा, तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ता था। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर से आप अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों तो इसका अनुवाद होगा मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी थी। इसको लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा आई हैड, उसके बाद क्या लिखना है नोट, आई हैड नोट
उसके बाद टू, तो आई हैड नॉट टू, और भीख मांगना का स्पेलिंग क्या होगा, बेग, तो यहाँ लिखेंगे बेग। तो दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी में होगा आई हैड नॉट टू बेग, आई हैड नॉट टू बेग, मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अपना कार नहीं बेचना पड़ा, उसे अपना कार नहीं बेचना पड़ा। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा he had not to sell his car। तो दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा he had not to sell his car, उसे अपना कार नहीं बेचना पड़ा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ता था, तुम्हें बाजार जाना नहीं पड़ता था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा you had not to go to market, you had not to go to market। दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू हैड नॉट टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ता था। दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, क्या रवि को काम करना था, क्या मोहन को अपना घर बेचना था, क्या उसे नहीं जाना था। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा क्या रवि को काम करना था, क्या रवि को काम करना था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सबसे पहले लिखना है हैड, क्या लिखेंगे हैड रवि, उसके बाद क्या लिखना है टू, हैड रवि टू वर्क, हैड रवि टू वर्क, क्या रवि को काम करना पड़ता था, काम करना था या करना पड़ता था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मोहन को घर बेचना था, क्या मोहन को घर बेचना था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे हैड मोहन टू सेल हिज हाउस। दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैड मोहन टू सेल हिज हाउस। दोस्तों हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या उसे नहीं जाना था, क्या उसे नहीं जाना था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे हैड ही नॉट टू गो। दोस्तों इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैड ही नॉट टू गो। दोस्तों ए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जाना था। तो दोस्तों आप हैड टू के प्रयोग से बहुत सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में क्रिएट कर सकते हैं, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चाहने वाले को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।